हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का नया वीडियो। इसके पहले जो मेरा 3 वीडियो आया उसको आप जरूर देख लेंगे, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर। आज का जो वीडियो है वो इंटरचेंज, हाउ कैन यू चेंज ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, हाउ कैन यू चेंज ए वोल्टमीटर इनटू एन एमीटर और वाइस वर्सा। ये 2 टॉपिक्स को लेकर के हम आए आपके साथ। और ये आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न हो रहा है चेंजिंग का, उसमें इसको एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन में डाल दे रहा है। इसलिए शुरू से अंत तक आप वीडियो के साथ बने रहेंगे। हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। देखिए, पहला है एक गैल्वेनोमीटर का परिवर्तन एमीटर और वोल्टमीटर में। एक गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं और एक गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में कैसे कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, सिर्फ आपको दिमाग में समझ के रखना है इसको। तो हम इसको अगर यहाँ से लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा, आपको पहला क्वेश्चन जो है ऊपर लिखा हुआ उसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर को आपको चेंज करना है एमीटर में। गैल्वेनोमीटर को चेंज करना है एमीटर में, कुछ नहीं करना है। गैल्वेनोमीटर ये है आपको। गैल्वेनोमीटर क्या करता है आप जानते हैं, किसी सर्किट से करंट जा रहा है नहीं कि उसके प्रेजेंस को हम लोग डिटेक्ट करते हैं उसको। और जहाँ पर नल डिफ्लेक्शन मेथड आता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शून्य विक्षेप विधि, वहाँ पर हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर आप ले सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, वहाँ पर हम लोग नल डिफ्लेक्शन मेथड यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर, विभव मापी, वहाँ पर हम लोग नल डिफ्लेक्शन मेथड यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर है। अगर इसका स्ट्रेंथ बहुत कम है, ये वेरी स्मॉल स्ट्रेंथ ऑफ करंट को मेजर कर सकता है, तो इसके पैरेलल में अगर हम एक लो रेसिस्टेंस लगा देंगे, पैरेलल में अगर हम लो रेसिस्टेंस लगा देंगे तो ये करंट को मेजर कर लेगा, इधर जाएगा, दोनों मिल करके फिर यहाँ से आ जाएगा ये, तो करंट जितना टोटल था वो आ जाएगा। इसलिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर बदलने के लिए क्या करना होगा कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है, या कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगा के काम कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए एक लाइन आप सीधे लिख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेसिस्टेंस जोड़ने से, या गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेसिस्टेंस जोड़कर, सीधा हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, आपको अपनी भाषा में लिखना है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेसिस्टेंस जोड़कर हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल सकते हैं, जो आपको हम दिखा दिए यहाँ पर। ये पूरा करंट को मेजर कर रहा है, इसलिए दिस इज इक्विवेलेंट टू, आप यहाँ ले सकते हैं, आपको ये एमीटर हो जाएगा और ये करंट आई था, तो ये करंट आई यहाँ से मेजर कर लेगा। इसका रेंज जो हो जाएगा आपका, यहाँ इसका जो आप रेंज लिख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक करंट मेजर कर सकता है ये। तो अगर ये 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, देखिए 5 एम्पियर का करंट यहाँ से गया, 5 एम्पियर का करंट निकल गया, तो 0 to 5 लिखाएगा। यहाँ हम लोग आई दिखाए हैं, तो 0 to I एम्पियर तक मेजर करेगा। रेसिस्टेंस जो इसका हो जाएगा, एमीटर का जो रेसिस्टेंस हो जाएगा, ये देख रहे हैं दोनों पैरेलल में है। एमीटर के रेसिस्टेंस को हम लोग R से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, लेकिन R विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ S and G, दैट इज इन पैरेलल। तो S into G by S plus G, S into G by S plus G, ये रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस G है और जो शंट लगाए हैं आपका ये हो जाएगा, पूरा करंट ये मेजर कर लेगा। दूसरा पार्ट आइए देखिए, इसका बी पार्ट क्या कह रहा है आपका। बी पार्ट कह रहा है गैल्वेनोमीटर को बदलना है आपको वोल्टमीटर में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर हो गया और इसको चेंज करना है आपको वोल्टमीटर में। वोल्टमीटर में आपको बदलना है आपको। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर देखिए आपको, ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेसिस्टेंस G है, इसके सीरीज में हम लोग एक हाई रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं, सीरीज में हाई रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपको एक वोल्टमीटर में, ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा इसका। और इसका जो रेंज हो जाएगा,
इसका जो रेंज हो जाएगा फिर वही, अगर 5 वोल्ट तक मेजर कर सकता है तो 0 to 5 वी वोल्ट या 5 वोल्ट। और इसका जो रेसिस्टेंस हो जाएगा आपकी बार देखिए, ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो दिस इज इक्वल टू R प्लस एक्स, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं इसको कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेसिस्टेंस जोड़ करके, ये हो गया आपको गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेसिस्टेंस जोड़कर एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्टमीटर में चेंज कर सकते हैं। उसका हमने आपको डायग्राम के द्वारा दिखाया गया। अब सवाल उठता है कि हाई रेसिस्टेंस क्यों जोड़ा जाता है, तो आपको हम पहले ही बताए थे कि वोल्टमीटर में जो होता है का, ये वोल्टमीटर मेजर करने के लिए इसका जो इससे होकर के किसी प्रकार का करंट नहीं पास होना चाहिए, करंट इतना पास नहीं होगा। मतलब ये वायर है आपका, इस वायर का रेसिस्टेंस R है, करंट यहाँ से आ रहा है I, इसको हम लोग पैरेलल में जोड़े। वोल्टमीटर का आप अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेंगे, वोल्टमीटर क्या है, वहाँ आपको बताए थे कैसे रेंज बढ़ा सकते हैं। तो दिस करंट में भी डिवाइडेड हियर इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में बढ़ सकता है, इधर और इधर। अगर इधर करंट चला गया तब फिर इसका रेंज घट जाएगा, क्योंकि V इक्वल टू I इंटू R है। अगर मान लीजिए इधर करंट चला गया आपको I डैश, तो इधर का जो करंट हो जाएगा I माइनस I डैश हो जाएगा। तो मतलब ये आप मेजर करेगा I माइनस I डैश इंटू R। तो I इंटू R जो होना चाहिए वो I माइनस I डैश इंटू R हो गया। I डैश इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो दैट इज नॉट एक्यूरेट मेजरमेंट। तो करेक्ट मेजरमेंट के लिए क्या होना चाहिए, इधर करंट नहीं जाना चाहिए। इधर करंट कब नहीं जाएगा, जब इसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, मतलब रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम होने के लिए यहाँ पर हाई रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे। जितना रेसिस्टेंस जोड़ते जाएंगे, सीरीज में है इफेक्टिव रेसिस्टेंस उतना बढ़ते जाएगा गैल्वेनोमीटर का, सॉरी वोल्टमीटर का, तो करंट उससे कम से कम प्रभावित होगा और मेजरमेंट जो वोल्टेज का होगा वो एक्यूरेट होगा। इसलिए तो अब ये क्वेश्चन का एक पहला नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हाउ कैन यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर एंड ए वोल्टमीटर। दूसरा पार्ट हम दिए हैं कि एमीटर को वोल्टमीटर में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। एमीटर को वोल्टमीटर हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्टमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहीं पर फिगर में ही है इसमें, इसलिए इसमें हम एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, आप खाली यहाँ समझ जाएंगे। एक्यूरेट के लिए हम लोग इसको ले सकते हैं यहाँ पर। इसको फिर 2 पार्ट में बांटते हैं हम लोग, एमीटर को वोल्टमीटर में। एमीटर को आप चेंज कर रहे हैं वोल्टमीटर में। देखिए फिगर दोनों का देखिए, ये सॉरी एक तो हमने मिटा दिया इसको, फिर हम यहाँ रखते हैं उसको। एमीटर का जो फिगर था, ये गैल्वेनोमीटर था आपका, और यहाँ पे पैरेलल में हम लोग शंट लगाए थे, पैरेलल में शंट लगाए थे। इधर था IG, इधर था I, इधर से चला गया था IS, ये दोनों मिल के आया, यहाँ से I हो गया। तो ये एमीटर था, ये था आपका एमीटर। इसका रेसिस्टेंस आपको बताया था S इंटू G बाय S प्लस G। एमीटर को वोल्टमीटर बदलना है, मतलब इसको आपको बदलना है इसमें। तो देखिए कॉमन क्या है दोनों में, गैल्वेनोमीटर कॉमन है, गैल्वेनोमीटर कॉमन है, यहाँ पर शंट लगा हुआ है, यहाँ पर हाई रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तब इसको जब इसमें बदलना है तो इसको खोल देंगे, शंट को हटा देंगे, शंट को हटा देंगे और उसके सीरीज में एक तो हाई रेसिस्टेंस ले लेंगे। अगर गैल्वेनोमीटर को बदलना है तब, और एमीटर में तो यहाँ जुड़ा हुआ है जिसके साथ इसको हाई रेसिस्टेंस जोड़ देंगे। तो जब एमीटर को शंट वोल्टमीटर बदलना है तो एमीटर में जो शंट लगा हुआ है उसको हटा देंगे, चूंकि लो रेसिस्टेंस है, और उसके सीरीज में गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस जोड़ देंगे तो वोल्टमीटर बदल जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा इसको कि एमीटर जो है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपको अपनी भाषा में लिखिए, अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिएगा, भाषा तो अलग अलग हो सकता है। सीधे आपको रखना है कि एमीटर को वोल्टमीटर बदलना है तो यहाँ शंट लगा हुआ है, शंट को रिप्लेस कर देंगे और इसके सीरीज में हाई रेसिस्टेंस लगा देंगे। उसी प्रकार दूसरा हो जाएगा आपको वोल्टमीटर को बदलना है आपको एमीटर में, वोल्टमीटर को बदलना है एमीटर में। तो वोल्टमीटर को एमीटर बदलना है तो फिर देखिए दोनों का मैंने इसको रिप्लेस करेंगे, X को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर S जोड़ देंगे तो एमीटर बदल जाएगा। इसलिए वोल्टमीटर को एमीटर में बदलने के लिए
हाई रेसिस्टेंस को हटा करके लो रेसिस्टेंस पैरेलल में जोड़ेंगे। एमीटर को वोल्टमीटर बदलने के लिए शंट को हटा देंगे और फिर वहाँ पर गैलोमीटर के सीरीज में हाई रेसिस्टेंस जोड़ देंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, इधर फिलहाल 2005 साल से जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें हर हमेशा कभी न कभी डाल दे रहा है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह समझ लेंगे। और फिर हम आपके साथ आएंगे, अब ये शंट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आता है, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू और क्या न्यूमेरिकल्स का। तो 2 वीडियो हम तुरंत आपके साथ मैंने डालने जा रहे हैं, एक न्यूमेरिकल्स का और एक एमसीक्यू का। ठीक, थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।